सारे भाइयों राम राम। और एक बार अतिथिगण मौजूद थे जो मंच पर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करके अब मंच से नीचे आए हैं। एक बार इनसे इनका परिचय लेते हैं और जानते हैं कि आज किसान गौरव सम्मान से संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा जगदीश नाम है और किसान मोर्चा कथुरा मंडल का अध्यक्ष हूँ। कौन से गाँव का? धनाना गाँव है जी। धनाना गाँव? हाँ जी। धनाना के संत रामपाल जी महाराज? धनाना के संत, बस ये तो जननी है जी। धनाना तो जी कहीं सरकारी एम्प्लॉय जी इतने, कहीं गुरु जी है इतने, कहीं भगत जी इतने, बहुत ज्यादा है जी। हाँ जी। तो फिर धनाना के तो कई गीत मट रहे हैं, गुरु जी धनाना वाले। हाँ जी, बहुत ज्यादा पहले खुशी तो जी अब बयान नहीं कर सकते जी। नाम दीक्षा ले रखी है क्या गुरुदेव? नाम दीक्षा नहीं ले रखी जी। तो वैसे जैसे मालिक किसी किसी का ये भलाई करते चल रहे हैं, उसी भलाई के अनुसार ही हम डरते चल रहे हैं। तो आज गांव पालन की पावन भूमि पर सम्मानित किया है आप लोगों ने सरपंच एसोसिएशन बार में 105 गांवों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो पुष्प की वर्षा की सम्मानित किया, एक सम्मान दिया है। आखिर क्यों? हम ये देखने आए थे जी, कुछ साल पहले हम जब बच्चे थे तो इसी गांव में, इसी तरह पे करोथा में जो आश्रम था, वहाँ कुछ पाखंडियों ने गुरु जी की जो अवहेलना करी थी। आज उसी पावन धरती पर इतना बड़ा सम्मान करे है। हम धनाना वासी इनका तहे दिल से स्वागत करते और ये देखने आए थे जी। अब ये क्या है, जो विरोध करने वाले थे सम्मान कर रहे हैं, आज वही सम्मान करिए जी। विश्वास नहीं हो रहा? आप विश्वास नहीं हो रहा था जी हमें तो। आज हो गया जी। वाकई में भगवान है और भगवान का आदर इसी तरह होना चाहिए जी। और हम तो इन तपाओं की सबको हाथ जोड़ के कहते हैं, जो गलती होगी उसको गुरु जी की तरफ से भी, गांव की तरफ से भी, ऋण की तरफ से भी माफी मांगते। लेकिन कई किसान भाई कह रहे हैं कि हम तो भ्रमित करे गए थे, कोई गलती नहीं हुई संत रामपाल जी से। बस वो उनको समझ आई है तो ऐसे ऐसे होता है जी। समझ आई तब उन्होंने ये भाषा बोली है जी। हम तो उनका भी गुरु जी से अरदास करते हैं जो उनको भी माफ करें। आइए प्रधान जी से बात करते हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। मेरा सत्यवान नरवाल नाम है, कथुरा मेरा गांव है। और मैं तो रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि अमीर लोगों की जो स्वार्थ में सभी लोग मदद करते हैं, और जो रामपाल महाराज जी ने जो निस्वार्थ भाव से गरीब लोगों की मदद की है, चाहे रोटी की, कपड़े की, मकान की, शिक्षा की, कोई भी जरूरतमंद लोगों की जो काम आए ना, चाहे पानी निकालने की बात है, वो कोई नहीं आया। इसलिए इनको रामपाल महाराज भगवान की संज्ञा लोग, किसान और मजदूर जो कमेरा वर्ग के लोग हैं, वो भगवान का रूप मानते हैं इनको। प्रधान जी एक बात तो बता दो, ये भीड़ आ रही है, आपने इकट्ठी करी है, अपनी मर्जी तारे हैं? ये अपने इनमें जो प्रेम आस्था परमात्मा के प्रति, ये सब लोग अपनी आस्था के रूप में आ रहे हैं। ये कोई किसी का इकट्ठा करे और नहीं आ रहा, यहाँ एक एक बंदा अपनी आस्था से आ रहा है। आस्था आज से 4-5 महीने पहले यह आस्था विरोध में थी। संत रामपाल जी महाराज जी कई लोग विरोध करते हैं, हम देखते हैं कि वही विरोधी लोग, मैं पहले विरोधी था, जिनका फैन हो गया, आज गुरु जी कर रहे हैं, भगवान भगवान कर रहे हैं। पहले बहुत लोगों को पता नहीं था और घर में बैठे सुनी सुनाई दुष्प्रचार भी बराबर में चला हुआ था। वो लोगों को ये नहीं पता था रामपाल महाराज अच्छा है बुरा है, इसका कोई जानते तक नहीं थी। वैसे सुनाई बातें वो प्रचार कर देते थे। लेकिन आज लोगों ने साक्षात रूप से देखा है और परखा है, तो खुद उनकी आत्मा ये मानेंगे भाई वास्तव में ये परमात्मा रूपी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और समाज में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। और मैं तो आपको चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि रामपाल जैसे महाराजों को जेल में नहीं, पूरे समाज के बीच में होना चाहिए, ताकि जरूरतमंद लोगों की वो सेवा अच्छी तरह से कर सके। यानी आपकी मांग है सरकार से? बिल्कुल मांग है। अच्छा एक बात बताइए प्रधान जी, सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक रोहतक और कलानौर, ये 2 एसोसिएशन बार ऐसी हैं जिनके अंडर करोथा गांव भी आता है, और वही करोथा गांव जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सन 2006 में विरोध हुआ था, यानी कि करोथा कांड हुआ था। आज सभी समर्थक बन चुके हैं, सभी उनके फैन बन चुके हैं, सभी उनको चाहने लगे, मानने लगे, जान चुके हैं। कैसा नजरिया लग रहा है आज का, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस धरती पर? जैसे कि धनाना गांव के प्रधान जी, उन्होंने भी यही कहा कि हम तो देखने आए थे, बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि एकदम से परिवर्तित कैसे हो गया, क्या मानते हैं? भाई यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों ने जो इनका काम काज और जो देखा है, उसी लिए आज इनके फैन हो चुके ना। पहले दुष्प्रचार ज्यादा फैल गया होगा, अब इनके पक्ष में प्रचार ज्यादा फैल गया है। अब दुष्प्रचारियों ही कोई सुनने वाला है नहीं, सब इनके पक्ष में आ गए हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र के लोगों ने भी ये समझा भाई मतलब हम भी क्यों नहीं, मतलब जो पूरी कमेरा वर्ग के लोग, किसान मजदूर जो चाह रहे हैं, जो परमात्मा को इतना करिश्मा करके दिखा रहे हैं, ये भी वास्तव में
हर तीसरे चौथे दिन प्रोग्राम हो रहा है। इतना बड़ा पंडाल, इतनी बड़ी सेवा, इतना मदद खुद परमात्मा के बगैर ये व्यवस्था हो ही नहीं सकती। यानी कि मानते हैं कि यहाँ भी परमात्मा विराजमान है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अच्छा, लड्डू वाली बात बता दो। लड्डू बांटे जाते हैं, एक कह रहे थे संत कानू कहा था भाई खीर खवाई थी भैंस पहुंच के, एक लड्डू इसीलिए खवा रहे हैं कि ये भी पहुंचे। भाई मेरी बात सुनो, आपका क्या मानना है? देखो भाई, भूखे को अन्न मिल जाए उससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। यहाँ आप किसी भी प्रोग्राम में चला जाइए, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रोग्राम में चला जाइए, सामाजिक संस्था के प्रोग्राम में चला जाइए, कि महाराज के पास चला जाइए, कितने बड़े बड़े मंदिर इस देश में कहीं चले जाइए, गुरुद्वारे को छोड़ के जो यहाँ सेवा पानी, खान पान, लड्डू दे, जलेबी दे, रोटी दे, बिस्कुट दे, चाय दे, दूध दे, जो यहाँ सेवा हो रही ना, या तो हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में या तो गुरुद्वारे में होते हैं या रामपाल महाराज जी के होते हैं, और कहीं नहीं होती। और तो सारे सब ठग है। बाकी ये दो चीजें, या तो गुरुद्वारे है। अच्छा, मेरा प्रश्न फिर से वही, खीर कहते हैं, खीर खाई थी या फिर कहते हैं प्रसाद खाया था एक भैंस ने, वह सतलोक आश्रम में पहुंच गई थी। कभी लड्डू खवा रहे हो पहुंचाने के लिए? ऐसा है, कुछ नहीं, एक दुष्प्रचार था। सभी को एक बार पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में आसपास ये दुष्प्रचार चला। अगर रामपाल पता से खुआ दे, लड्डू खुआ दे, महेश भी खुट्टा पड़वा का बाजी के रामपाल का उसमें भाई, जहाँ उसको लाभ मिलेगा, जहाँ उसकी आस्था होगी, ये सारे माने से ये रामपाल के लड्डू खाएगा, खुट्टा पड़वा गा रहे हैं, ये कोई नहीं जड़े रामपाल महाराज जाओगा, ये उड़े यहाँ आवेंगे। यानी कि किसानों की मदद करिए, किसान आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं भाई, किसान भी आ रहे हैं, मजदूर भी आ रहे हैं, आम के जो लुटेरे लोग नहीं है, जो भगवान वो नहीं मानते, पैसा घमंड में है, वो तो यहाँ आ नहीं रहे। और जो परमात्मा को मानने हैं भाई, साधारण और गरीब लोग तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, किसान है, वो सारे जो परमात्मा को मानने वाले, वो सारे लोग ये वो आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। अब भाई वो जाएंगे जिसने जरूरत नहीं, अंबानी अडानी को जरूरत हो रही है रामपाल जी की, उन्हें तो भगवान की भी जरूरत नहीं, वो तो खुद भगवान बने बैठे हैं। जो जरूरतमंद लोग हैं, जो ये चाहते हैं हमारी कोई मदद करे, वो सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, कोई धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जो एक प्रवणा थी, प्रधान जी ने, कथुरा के प्रधान जी ने और जो धनाना के थे, उन्होंने स्पष्ट रूप में ये कह दिया है कि ये सब अफवाह थी, ये बकवास थी। जो लड्डू बांटे जाते हैं वो एक धर्म के लिए बांटे जाते हैं, धर्म प्रचार के लिए, यानी कि जो धर्म यज्ञ है, भूखों को खाना देना। और संत रामपाल जी महाराज जी ने रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान से लेकर बाढ़ राहत सेवा अभियान चलाई है। जिनको राहत मिली है, जो बेसहारा थे, जिनको सहारा मिला है, वो लोग यहाँ पर आए हैं, किसान लोग आए हैं, मजदूर वर्ग लोग आए हैं, भगवान को चाहने वाले लोग आए हैं। यानी कि ना किसी प्रसाद का कोई खेल है यहाँ पर, और जो खेल है वो संत रामपाल जी महाराज जी का चमत्कार का है। यानी कि इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी को लोग नमस्कार कर रहे हैं, उनको भगवान मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हर उस वर्ग की मदद की है जो लाचार थे, बेसहारा थे। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।